इसलिए मेरे हिसाब से तो पेरेंटिंग के लिए भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो कि रिजेक्ट करके आप बच्चा पैदा करने लायक नहीं है। इसी का प्रोमो कर लिया करवा क्यों रहे हो मेरी तरफ से? Of course, Kabir, those days are behind me now. I am a new person. Now I'm You a better be national aware that you are talking to the national crush. पहले खुद को मैच्योर हो जाओ। तुमसे आपस का रिलेशन ही नहीं संभल रहा, तुम आपस में चैन से नहीं रह पा रहे, तुम बच्चा कहलाओगे जिंदगी के अंदर। पर बच्चा तो रेमेडी होती है ना इस चीज का। नहीं। आपस में सब प्रॉब्लम है तो लाओ बच्चा। सब इसीलिए तो बच्चे को रेमेडी बनाया हुआ है। Manoj Pava, Neha Dupia, Girija Oak, welcome to Cinema Express. I am Karthik. The first time I saw the trailer of the show, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम बात होती है हिंदी सिनेमा में। ये यूजुअली अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है तो एक कोई प्रॉब्लम होती है किसी को जिसके ऊपर पूरी फिल्म बेस होती है। ऐसी लाइक थेरेपी के बारे में बात करना, वो भी फैमिली का बैकड्रॉप लेके, वो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बिकॉज आई थिंक एक फैमिली, इंडियन फैमिली, एक जॉइंट फैमिली को ये बताना कि थेरेपी क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, आप लोगों की पर्सनल लाइफ में व्हेन डिड यू फर्स्ट रियलाइज दैट मेंटल हेल्थ और उसका अपकीप इज इम्पोर्टेंट? मेरे को यार बहुत लेट रियलाइज हुआ। ओके, मैं ये कहूँगा कि मैं आई विल एडमिट के मेरी वाइफ को, सीमा को बहुत पहले रियलाइज हो गया था। इन द सेंस के वो जो, क्योंकि वो बच्चों को पालने में उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी। मैं काम में बिजी था, हालांकि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है बाप के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग ये मान लेते हैं कि यार आई एम दी प्रोवाइडर और वो माँ नर्चर है, तो हम लोग उस तरह से वो लगी हुई थी। तो उनको बहुत जल्दी रियलाइज हुआ था जब बच्चे को टीनेजर्स थे, कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और स्कूल चेंज वजह से ये हुआ, तो उन्होंने करवाया और अपना भी करवाया और बच्चों का भी थेरेपी वगैरह करवाया। मुझे वो समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगा। आपको कब समझ में आया? ऐसा क्या मोमेंट था आपको लगा कि मुझे थोड़ा कहना चाहिए कि खासतौर से ये सब करते हुए, सीरीज करते हुए उस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये बिलीव हुआ। पहले भी था, और ऐसा नहीं है मैं एग्री नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था हाँ करते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, ये लोग कर रहे थे सेशंस वगैरह, और मेरा भी था कि मैं भी कर, लेकिन इस ड्यूरिंग दिस शूटिंग तो बहुत स्ट्रांगली मेरे को ये हुआ कि हाँ नहीं करना है। किया अभी तक भी नहीं है मैंने, लेकिन हाँ, लेकिन ये मेरे दिमाग में बैठ गया कि ये बहुत जरूरी चीज है, आपको हेल्प लेनी चाहिए। मर्दों को थोड़ी सी ये हिचक होती है क्या थेरेपी लेने में? क्योंकि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है मेरे यार हम मर्द भी जो बैकग्राउंड चला आ रहा है ना, हाँ सी आपको मेरे बारे में अगर जानना है तो मेरे बारे में जानने के लिए मेरा बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा जी, कि मैं एक पार्टीशन के विक्टिम के पंजाबी फैमिली का बेटा जो इतनी हार्डशिप से दिल्ली में अपने दम पे बना, उसने जो मुझे संस्कार दिए, वो संस्कार वही दिए कि पैट्रियार्कल सोसाइटी और मर्द होता है, बाहर का आदमी बाहर से कमा के लाता है, औरत ये करती है, वो मुझे वही मिला ना। तो मेरे को तो बाद में जब मैं थिएटर वेटर करने लगा तो मेरे अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हुए, बट मेरी फील्ड में तो यही था ना कि भाई माँ रोटियां बना रही है, हम बैठे हुए हैं और पिताजी और हम खा रहे हैं, और जब हमने सबने खाना खा लिया उसके बाद माँ अपना बैठ के अकेले खाएगी, है ना, क्योंकि गर्म रोटी नॉर्मल। हाँ, तो अब मैं ये किसी चीज को, बट मैं भी उसी सिस्टम से आया था, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि अगर एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए आपको, और इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेहा, फॉर यू? I think little later only like मेरे लिए I think mental health, and मुझे समझ में नहीं आ रहा था after I gave birth for the first time what was happening with me, like it was just everything had changed, right? Postpartum depression. Yes, and emotionally सब कुछ बदल जाता है, living in the 4th trimester जो बहुत कम लोग बात करते हैं इसके बारे में, and
You know, you have this beautiful being in front of you, but your entire world has changed. You don't know, like, क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता है, आप सो नहीं रहे हैं, and you become a food source for this one person, and no movement is okay. Like when did I, you know, suddenly you think that how did I, like, how did my world change so much and my definition of love change so much, but I've become so, like, you know, I have this being who's so dependent on me, and sometimes that also initially can get very overwhelming and a lot of pressure. But you also have your entire life that you've led, and then that kind of comes to a stop because you want to do your best here. But in that process of this sea change and trying to do your best and not understanding who you've become physically, mentally, emotionally, there's something that the world termed it as postpartum. Yeah. So for me, like, postpartum was the first time that मुझे ऐसे लगा कुछ था. There's no reason why I was reacting to things in a certain way. I was blessed to, and I still am blessed to have a partner who understands me at every level, or चाहे वो professional setback हो, चाहे वो personal setback हो, and that's why friendship was such a huge ground of me, like, coming out of where I was. But does everyone have it? Do you have it at all times? Yeah. And you know, उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है होता है to reach out. I didn't reach out even then. I just reached out to my partner, and that was, at that point it felt like it was enough. And then I started practicing self-love, get back on your feet, find a routine, जो चीज़ें बोली जाती हैं आपको. But after doing this show, I was like, you know, I don't need therapy for any other reason, but as a preventive. Yeah. अब कई बार आपको भी, you know, एक आपकी जो मेंटल एप्टीट्यूड, इमोशनल हेल्थ के लिए भी शीशा देखना ज़रूरी होता है. वो शीशा जो आईना होता है, वो सिर्फ जिस तरीके से आप लग रहे हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है. सो यू नो, जस्ट टेक दोज लिटिल मेजर्स इन लाइफ. स्टेप वाइज था, बहुत देर के बाद हुआ, बट आई थिंक इवन दैट टाइम इट वाज फाइन. आई मे बी डिड नीड इट इन माई 20s and 30s, बिकॉज उस टाइम ऐसे लग रहा था कि सब चल रहा है, यू बाउंस बैक. कई बार वो डिप करने का वक्त नहीं था. डिप कर काम भी, यू नो, वो वर्क दाई सेवियर ना, काम, वो डिप करने का भी वक्त नहीं मिलता है आपको. सो या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स. फॉर यू गिरिजा, आपके लिए? I've always known of therapy, always, as in मैं 16-17 साल की थी जब पहली बार I was having symptoms that were very similar to a panic attack, and I was getting them without any sort of trigger or any क्लास में बैठे बैठे, कॉलेज आते जाते, ऐसे कुछ I would have problem breathing. Suddenly it would become very difficult for me to take a deep breath. I'd start sweating and my palms would go cold, and these kind of things started happening. I was convinced I have a heart problem, because you don't think about anything else but physiological symptoms, and hence you go to a physician. So I went to my family doctor, and he was the one who first recommended that I talk to somebody about it. And that's when I first realized that, I mean, you're aware of the stream of science called psychiatry because I was a science student, but counseling or psychotherapy or psychology is not something that is part of your everyday conversation. It wasn't, at least when I was growing up. Nobody spoke about all of these things. So I first went for therapy at that point. And then since then, on and off, I have always had access to therapy and therapists, and I've always taken advantage of it, depending on what my situation at that point was. And I mean, I've spoken about this in many other interviews also, but the 4th trimester, as Neha said, is a very interesting time. It's not just in your head. Your body is also hormonally going through a lot. And these are actual chemical changes in the way your body functions, and your hormones drive a lot of your mood and your physiological functions, and there's so many things in your body that are driven by hormones, and they are going through an upheaval at that point. And then you have a child to care for, and you have yourself to look after, because your body has gone through so much. And then there's this, you know, whole ecosystem that starts to build around you, which especially in Indian families is very strong. People have opinions about how you should do things and how you should not, and you're navigating through that. There's so much advice, whether you want to research on your own or whether you want to listen to somebody, and then you don't know what's right, what's wrong. It's a fragile little thing in front of you, and you don't know every decision you make towards that baby is going to impact an actual living thing. It's a huge responsibility. So it's all very overwhelming and very baffling
in the beginning, and then you slowly start to settle, and then things start to, fall in place, and it's a challenging time. And I was extremely fortunate to have some very, very lovely people who are also friends and psychologists who held my hand through all of this. I would literally call up this one set of friends. They're also married to each other, this husband and wife, at any point in the day, and just wanting somebody else to say it's all right sometimes is a necessity, because no matter how much you tell yourself, it becomes real when somebody else tells you this. So I would only call them up to hear them say it's going to be okay. And it's not like I didn't have support at home. But say I tried to bring it up with my mother once, and my mother's like, "Aisa kuch nahi hota, you were just thinking about it too much." And I needed somebody to say, "Ki हाँ ऐसा हो सकता है. It's all right." Yeah. So my suffer with therapy, as this says, has been a long one, and quite a fortunate one. So your parents are now like, they understand it now, like generally what is therapy, or like people in your family? I don't know. Understanding and age have got nothing to do with each other. Of course. So I don't really know. My parents are not together anymore, and the way it all played out was not very graceful and nice. So I don't know what kind of an understanding do they really have of themselves and of what they're trying to do. But what has changed for me is that, and it's a huge change, and I feel it's something that a lot of kids eventually go through at some point in their lives, is that they start seeing their parents as individuals too. Yeah. We grow up seeing our parents as parents. They are only mommy papa for us, but they are also husband wife to each other. They are persons before that, and they can make decisions that may not sound like great ideas for you as their kids. Yeah. But you also have to understand that they are lovers, and they are hurting as people, and you have to be able to look at it like that. So therapy helped me a lot to see them as a married couple in discord, not as my parents fighting with each other. And that's a huge perspective change. Parenting must be really tough now. Sometimes I think ki, and as an individual, as a husband, wife, people are going through their own things also. Like you have grown up in an environment which can be volatile and tumultuous for a lot of people, and then you have this child who you don't want to let this, baggage. You don't want to give this baggage to them, but you are also dealing with your own thing. आपका parenting को लेके क्या philosophy रहता है? क्या आपको लगता है कि बच्चे को किस तरीके से बचपन में किस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि इसके सामने शायद parents should not fight in front of the kid, maybe because this will impact. What is your philosophy? मेरी फिलॉसफी ये है कि जैसे आरटीओ में गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिलता है, तभी आप गाड़ी चला सकते हैं. हालांकि वो भी आजकल फेक है. 600 रुपए में कोई भी लाइसेंस चोरियां बना लेता है जिसको गाड़ी चलाना भी नहीं आता. वो एक अलग करप्शन वाला मामला है, वो अलग सब्जेक्ट है. पेरेंटिंग के लिए एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो आपका इंटरव्यू ले और आपको लीगली असाइन करे कि आप पेरेंट बनने लायक हैं या नहीं. क्योंकि पेरेंटिंग इज नॉट ए इजी थिंग. आपने शादी कर ली, आप प्यार मोहब्बत में पड़ गए, अब आपके माँ बाप कह रहे हैं अरे बेटा पोते की शक्ल दिखा दे तो मैं मर जाऊं चैन से. मतलब वो जो एक जिंदगी जो जीवन में लेके आ रहे हो वो मजाक है आपके लिए. आप प्रिपेयर्ड हैं क्या नहीं है? पेरेंटिंग इज ए टफ थिंग. तो उसके लिए लाइसेंसिंग होनी चाहिए कि आप दोनों इस, और रिजेक्शन होना चाहिए कि नहीं आप नहीं लायक हैं. पहले खुद तो मैच्योर हो जाओ. तुमसे आपस का रिलेशन ही नहीं संभल रहा, तुम आपस में चैन से नहीं रह पा रहे, तुम बच्चा कहलाओगे जिंदगी के अंदर. पर बच्चा तो रेमेडी होती है ना इस चीज का. नहीं, आपस में सब प्रॉब्लम है तो लाओ बच्चा. इसीलिए तो बच्चे को रेमेडी बनाया हुआ है. एक दादी की रेमेडी बनाया हुआ है, एक माँ बाप की रेमेडी बनाया हुआ है. अरे भैया क्या है कि शादी कर दो, लड़का कुछ नहीं करता. मैं कह रहा हूँ शादी कर दो, लाइन पे आ जाएगा, है ना. अब शादी कर दिया, अब क्या है उसको बोलो बच्चा पैदा कर ले, वो सब लाइन पे आ जाएगा. मतलब तो हम लोग रेमेडी पे रेमेडी ढूंढ रहे हैं. क्योंकि लड़का कुछ नहीं करता, शादी होगी जिम्मेदारी आ जाएगी तो शादी कर दो. अब शादी कर दी,
आपस में बेचारे मिलते नहीं है, आपस में क्या है कि 6 महीने क्या क्या करोगे भाई। जो खुमार है, जो हमारा अगर एवोल्यूशन देखा जाए 5 लाख साल पुराना, और ये वो जो होमोसेपियंस आए 5 लाख साल पहले, तो पहली नीड क्या थी कि सेक्सुअल नीड इसीलिए चाहिए। तो उसके बाद क्या हो गया, क्या मतलब आप वो तो खुमार 10 दिन में, 20 दिन में, 40 दिन में उतर जाएगा। अभी उनको बोलो बच्चा पैदा कर दे, दोनों का ध्यान उस तरफ लग जाएगा। तो मतलब ध्यान ही डाइवर्ट कर रहे हैं हम लोग। शिक्षा कब लेंगे, अक्ल कब आएगी? तो अक्ल ले लो ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो पेरेंटिंग के लिए भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो कि रिजेक्ट करके आप बच्चा पैदा करने लायक नहीं है। इसी का प्रोमो कर जाएगा सर, करवा क्यों रहे हो मेरी तरफ से? अरे भाई मेरी तरफ पूरा I thought he's going to say पैरेंट के लायक है। किया क्या आपने इस इंटरव्यू में? आरटीओ से लेके मेरी पर पूरी मिट्टी प्लीज कर दी है। आपका नहीं है। अरे भाई ये इनकी तरफ नहीं था, मैं तो जनरल बोल रहा हूँ। तो सर पर तो ये एक वो होनी चाहिए, एक क्या कहना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग बच्चों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। हम लोग अपने मजे के लिए एक बच्चा पैदा कर देते हैं, उसके बाद उसके साथ खेलते रहते हैं, कह रहे चल भाई ये हो जाएगा वो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता भाई। एक बच्चे को लाना, एक नई जीवन को लाना, इसीलिए आज के अंदर, आज की जनरेशन में मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई हम इस दुनिया में लाएंगे, बच्चा पैदा नहीं कर रहे। पूरी दुनिया के अंदर ये फिनोमेना चल रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये दुनिया में लाएंगे। बात सही है एक तरह से कि यार क्या चल क्या रहा है दुनिया के अंदर। तो भाई ये सोचने वाला विषय है। आप लेने हैं क्या है पेरेंटिंग फिलॉसफी? No, what was the question? I forgot to. I was just going to answer very carefully, but I forgot the question. Yeah, I was asking, what is like your parenting philosophy? Like, how do you go about it? Because you know, as individuals, also people carry certain traumas from their parents, and then you don't want to give this trauma, this baggage to your kids. How do you, you know, इस जद्दोजहद से कैसे निकलते कि अपना भी ध्यान रखना है? When will this ball stop? ये साइकिल कब कैसे? When will this cycle stop? I don't carry trauma. Okay. I don't. मतलब my mom is my closest friend. My dad, like मेरे को, like sorry, मुझे अगर मौका दिया जाए, like I can hang out with them as friends also. I was raised very nice, in this Fauji home, nuclear family. I have a brother. I actually, literally, you know, it's a similar setup. And if I can be half the mother that my mother was to me, or and I see a huge reflection of selflessness which my father had in Angad as well when it comes to the children and all that. It's like I don't want to build trauma because I'm in an interview. I don't. Of course, yes. तो मतलब नहीं है, like अभी this weekend my parents are coming, तो मेरे को बहुत excitement है, बहुत अच्छी बात है, और बहुत मजा आता है मुझे, और मुझे न्यू ईयर्स भी उनके साथ बिताना है, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। एक there's madness, कोई टाइम पे तैयार नहीं होता है, किसी को एक जैसा खाना नहीं चाहिए होता है, कोई मतलब खाना तैयार हो गया है 6 बजे से आवाजें लगती है, कोई सुनता नहीं है, but that's not trauma. That's just the fun of being in a family. वो तो परिवार मतलब हम अभी भी जैसे वो क्या है, वो गेम खेलते हैं, वो कौन सा है जो पार्टनर्स बन जाते हैं, जिसके that board game, नो मैं रोज खेलती हूँ, मैं भूल गई हूँ। नया या पुराना? अरे अभी मिडिल में आया है। कटार नहीं, कटार के साथ ही जो आया था, it's not like Monopoly, that one with the 4 cards. Sequence. Sorry. तो अभी भी हम वो खेलते हैं, सीक्वेंस खेल लेंगे, लूडो खेल लेंगे, ऊनो खेल लेंगे, कैरम में डैड क्या कैरम खेलते हैं मेरे पिताजी, तो वही है, हॉकी प्लेयर थे वो, कैरम खेलते हैं, सब है। सुबह उठ के he does his same exercises, does a headstand, touch wood, he's touching 80, so everything is मतलब एक नॉर्मल सा सिस्टम है, बट ठीक है, लाइक अब 2-4 चीजें हैं जो सब में है, अब मेरे में तो सबसे ज्यादा है ना, so they also, there are many issues with me also, but it's fine. I mean, I don't literally, I strive to raise my children in the same environment I was raised in, fair, equal, partially noisy, little bit of madness, but undying love for each other. आपके लिए गिरिजा? I'm not going to say a lot because mostly it has been covered in everything that the two of them have said, and I agree with both of them.
I just feel like a lot of people come from this idea of मुझे नहीं मिला मैं बच्चे को दूंगी, हाँ, without realizing बच्चे को चाहिए या नहीं चाहिए. हाँ, बच्चे से नहीं पूछते. हाँ, तो ये बहुत सारा मैं नहीं कर पाई तो तू करेगा, मुझे नहीं मिल पाया तो मैं तुझे दूंगी. मुझे लगता है कि ये आप पैटर्न ब्रेक नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली पैटर्न कैरी फॉरवर्ड ही कर रहे हो, बिकॉज आप किसी के बिहाफ पे ये डिसीजंस ले रहे हो. अब बिहाफ पे डिसीजंस ले रहे हो का दो वो हो सकता है. बच्चा जब छोटा होता है तो आपको उसके डिसीजंस लेने होते हैं, इसीलिए आप गार्डियन हो. जी. So you know your child and you understand your child and you take a few decisions on your child's behalf, but you also need to have that space for conversation and be really observant of what your child really needs. Yeah. It cannot be driven from your trauma. Yeah. कि मेरे को ये नहीं हुआ तो फिर मैं करूँगी. That logic doesn't work for me. तो मैं I don't look at the fact that I come from a broken family or whatever has happened in the past in any way because my child is growing up in a completely different environment. So it's not उनका भी वही discussion. नहीं यार, but this is actually so much like a family. Yeah. हर family के normal हम लोग 20 साल conversation में साथ में काम कर रहे हैं ना, हम लोग फैमिली की तरह ही अंदर हो एक subtract चल रहा होता है दो लोगों का. तो मिलना अगले बिल्कुल दुनिया में. वैसा है. तो anyway, so basically say कि वो you have to understand that they are born with their own individuality. Like Khalil Gibran says, you are only mediums for your Yeah. children to come into this world. They're not really Yeah. you know, your products. So you have to understand that and you have to be able to objectively look They at are it. through you, but they are not yours. Correct. They're through you, but they're not yours. And also they're not you. Yes. वो तरकश में तीर की तरह, कमान की तरह है, जो आपके थ्रू उस कश से खींचे जाएंगे जो आप हैं, बट वो एरो जो है वो कहाँ जाएगी, वो उनका डेस्टिनेशन. आपने हिंदी में पढ़ी है. हिंदी मैंने अंग्रेजी दोनों में अंग्रेजी पढ़ी है. exactly. This is हाँ, paragraph कि version. वो It's so जाएंगे. beautifully इससे written. सुंदर है. बहुत सुंदर. भाई आपके थ्रू फेंका जा रहा है, वो अलग बात है, उतना ही आपका पार्ट है. आप वो हो, वो हाँ. एरो है, उनका अपना उनकी डेस्टिनेशन. अपनी डेस्टिनेशन, वो कहाँ जाके लगेंगे, कहाँ उड़ेंगे. Sir, एक I want to ask something. Acting as a profession में इतने उतार चढ़ाव रहते हैं कि कभी आपके पास आप लोग घर बैठे हुए हैं, काम नहीं है, कभी एकदम से अभी गिरजा का एकदम फटा है, like waves का है, उसके बाद like there is like so much attention, ठीक है, आपका बैठ बॉलीवुड में इतना सारा suddenly attention मिलता है. Sometimes I feel doesn't that get overwhelming, like इतना एकदम से you know you get so much Of course it attention, does. But like how do you guys like deal with that, deal with suddenly so much attention coming? fun only. I'm Fun. really enjoying it. मुझे तो हाँ. मजा ही आ रहा है. It's overwhelming. It is baffling sometimes. Sometimes it's all too much. Phone wouldn't stop ringing, and I don't know how to live my life. Yeah. But that's good. That's also good. That's also an experience. Then there'll be a day when my phone will not be ringing, and I might be thinking, "आज तो मुझे कोई phone ही नहीं कर रहा है." That will also happen. So it's all part of the game, and it's all welcome. I really like the video you made after the you know हम्म. उस वीडियो के बारे में काफी लोग बात कर चुके हैं, like you know to tell कि ये AI generated image है. Did you talk to your son about it? Like did you tell him that you know It's soon actually he'll really funny. My son was not here when this happened. Okay. He was on a school trip, and he was away Okay. for 6 days. अच्छा. तो ये जब हुआ तब वो यहाँ था ही नहीं, और वो हाँ. जहाँ था वहाँ पे उसको कोई मतलब वैसे भी सोशल मीडिया पे नहीं है, अभी नहीं. तो वैसे भी एक्सेस नहीं था, तो वो तो और दूर भी था, तो घर पे भी कोई बातें उसके बारे में हो रही हो तो उसको कुछ नहीं पता था. तो जब मैं उसे पिकअप करने गई स्टेशन पे, तो स्टेशन पे जो मम्मी पापा सुबह सुबह 5 बजे हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनस गए थे, तो वहाँ पे जब हम गए तो बाकी सारे मॉम एंड डैड्स मुझसे मिलकर पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है यार, मैंने देखा, फिर अरे भाई नेशनल क्रश, ये सब बातें हो रही थी. हमारे बहुत ही क्लोज क्लास है. Not nice in the sense, you know, I mean, it's great. Yeah, so it's a very close group of our parents also. And then my son's name is Kabir. He was looking around and saying, क्या बातें कर रही है, क्या हो गया? तो मैंने कहा मैं तुझे बताती हूँ क्या हो रहा है. ऑन आवर वे बैक तो मैंने उसे कुछ पोस्ट दिखाए, कुछ वीडियोस दिखाए, और फिर एक में वो वैसे लिखा होता नेशनल क्रश. सो ही लुक्स एट मी एंड सेज नेशनल क्रश. तो मैंने कहा हाँ बेटा, अब तुम्हारी माँ जो है नेशनल क्रश बन चुकी है. तो उसने कहा पर ऐसे कोई इज इट लाइक एन ऑफिशियल थिंग? Very valid question. तो मैंने कहा नहीं ऐसा ऑफिशियल लाइक इज इट लाइक एन अवार्ड दैट यू गोइंग टू गेट. उसके बहुत ही इनोसेंट से सवाल थे. मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स यू नो पीपल थिंक गो बाय. ये आती जाती बाहर है. ओके एंड देन ही सेड आर यू गोइंग टू चेंज आफ्टर दिस?
So I said, Yeah. no, then I said, of course I will change after Yeah, this. happy And then he said, are you going to become one of those people who shows off all the time? हाँ वो डर गया Are होगा you not बेचारा। going to be a kind person anymore? Hmm. So I said, of course, Kabir, those days are behind me now. I am a new person. Now I'm a You better national be crush. aware that you are talking to the national crush, just not your mama. I'm not just. You have to be aware of the fact that you can't just like khana dega, pani. You can't do that with me, okay? Now it's up to me. And we had a great laugh about it. So yeah, this is the conversation I had Good, with good, him. great, great. But I great. also had another conversation with him later about the video that I made, Yes. about how. So he got to know about the video, and I wanted to sit down with him and have a conversation with him, and I told him this is what it is about. Obviously, not showing him what I was referring to, but in a way, telling him what this is about and what he needs to. But all of our kids are exposed to this Yeah. any which ways. So it's better for them to मतलब legit source से अगर आपको information मिलती है तो उसके बारे में आपको कोई shame या कोई fear नहीं पैदा होता दिमाग में। आपकी माँ नहीं, आपके पापा नहीं आपको ये बताया, ये बात हमेशा अच्छी ही होती है। So I did have a conversation. On that very nice note, thank you so much, guys. Thank for Thank joining you, me. thank you, man. Best of luck for Perfect Family.